चलिए छात्रों, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए राजनीति का जो भाग देखिए दूसरा है, उसके देखिए हम 8वें चैप्टर यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा देखिए सबसे पहले विकल्पों में सबसे पहला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो देखिए इसमें पूछा है प्रमुख चुनौती। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यानी राष्ट्र निर्माण। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि समस्या परक देशी रियासत थी। तो वो थी देखिए यहाँ पर हैदराबाद क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों ने भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया, यानी 3 राज्य बहुत देरी से भारत में विलय हुए थे, तो वो बताना है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन चौथा जो देखिए जूनागढ़ है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर है। तो ये जो देखिए 3 रियासतें हैं, ये देखिए भारत में यहाँ पर बहुत देरी से मिलती हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय होने के समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए कब हस्ताक्षर, तो डेट पूछिए। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा यानी 26 अक्टूबर 1947 को। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। तो देखिए मणिपुर के महाराजा पूछे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर मणिपुर का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए महाराजा बोधचंद्र थे। कौन थे देखिए यहाँ पर महाराजा बोधचंद्र। अगला है प्रश्न यहाँ पर देखिए छठवां कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे हम देखिए यहाँ पर सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो उसका देखिए गठन हुआ था यहाँ पर 1953 में। इसके देखिए अध्यक्ष थे यहाँ पर फजल अली साहब। बात करेंगे आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में, कब देखिए अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो वो भाषा थी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर दूसरा यानी तेलुगु। तो देखिए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु। बात करेंगे नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न है कि टेस्ट विथ डेस्टिनी अर्थात भाग्य वधु से चिर प्रशिक्षित भेंट भाषण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से यानी दूसरा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है यहाँ पर देखिए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने खालिस्तान समस्या को जन्म दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर शरणार्थी। कौन सी समस्या देखिए यहाँ पर शरणार्थी समस्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न तीसरा कि जम्मू कश्मीर का राजा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर हरि सिंह। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हरि सिंह। अगला प्रश्न चौथा के वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, तो ये देखिए क्या है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। क्या है देखिए यहाँ पर ये क्या है दा बना हुआ देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, या यहाँ पर देखिए संघ प्रदेश भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितने राज्य। तो देखिए ध्यान रखेंगे उस समय पर देखिए यहाँ पर 14 राज्य का गठन किया गया था और 6 देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। छठा प्रश्न है भारतीय रियासतों की संख्या थी। तो टोटल यदि संख्या पूछे तो वो देखिए 565 थी। प्रश्न स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या। तो स्वतंत्रता के समय जब पूछे जब कितनी थी वो देखिए 565 आएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां कि 2 हिस्सों में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देशी रजवाड़ों में था। तो ये क्या था देखिए जो ब्रिटिश इंडिया है। कौन देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया। तो आप यहाँ पर देखिए इंडिया को थोड़ा सही से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। चलिए बात करेंगे आठवें प्रश्न। आठवें प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन
कब हुआ था। तो देखिए आपको डेट बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1953 में हुआ था। चलिए थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं और अगला है देखिए सिक्किम राज्य खालिस्तान सन में बना। तो ये देखिए 1975 में यहाँ पर बना हुआ था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो विकल्प जो रिक्त स्थान थे वो देखिए समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। चलिए तो ये रही देखिए आपके सामने जोड़ियाँ, जिसमें पहला है देखिए पूछा गया हैदराबाद का निज़ाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए पहले का करेक्ट आंसर होगा ये वाला। कौन सा होगा देखिए यहाँ पर होगा ये वाला, यानी उस्मान अली खां। दूसरा देखिए जूनागढ़ रियासत के दीवान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे देखिए यहाँ पर शहनवाज भुट्टो। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ी को मिलाएं तो ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला देखिए दर आयोग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1948 वाला। क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला होगा। अगला है देखिए यहाँ पर सिक्किम राज्य अलग बना। तो ये बना था देखिए यहाँ पर सिक्किम राज्य ये बना था देखिए 1975 में, यानी 26 अप्रैल 1975। तो देखिए पाँचवा के भारत विभाजन से प्रभावित जो राज्य हुआ था तो वो देखिए दो हैं यहाँ पर। कौन कौन? पंजाब और बंगाल। ये देखिए यहाँ पर दो राज्य हैं। और छठवां है कि अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका ये किया था देखिए गांधी जी ने। किसने किया था? ये देखिए यहाँ पर गांधी जी ने किया था। तो इस तरह देखिए आप यहाँ पर जोड़ियाँ को मिला सकेंगे। चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। इससे पहले देखिए एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये देखिए प्रतिपादन किया था यहाँ पर किसने किया था, ये देखिए पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था देखिए अली जिन्ना ने। किसने किया था? देखिए यहाँ पर अली जिन्ना। क्या होगा देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न की इज्जा बना हो जाएगा अली जिन्ना। अगला देखिए दूसरा कि भारत विभाजन के दौरान शरणार्थियों ने जनसंख्या के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र का संतुलित बिगाड़ा था। तो वो था देखिए यहाँ पर तराई क्षेत्र। क्या था देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर तराई क्षेत्र। अगला देखिए कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये हुआ था यहाँ पर 1948 में। चौथा प्रश्न है हैदराबाद मुस्लिम रजाकारों के नेता का नाम क्या था। तो इसका नाम था देखिए यहाँ पर कशीम रिजवी। क्या था देखिए यहाँ पर काशिम और रिजवी। क्या है देखिए रिजवी नहीं रिजवी। चलिए अगला है पांचवा कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए सीमांत गांधी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन देखिए खान, फिर देखिए यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार। देखिए यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला देखिए छठवां के भारत विभाजन के दौरान नोआखाली स्थान क्यों चर्चित रहा। ये था देखिए यहाँ पर दंगे हुए थे। किसके कारण दंगे? कौन से दंगे? देखिए सांप्रदायिक दंगे यानी दंगों। सातवां प्रश्न है आज़ादी के बाद भारत में कितनी श्रेणियों में भारत जो था विभाजित था। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर देखिए 4 श्रेणियों में क्या था ये देखिए विभाजित था। आठवां प्रश्न भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो आप जानते हैं वो राज्य देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये होगा देखिए 8वें का आंसर। 9वां के वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कितने राज्य हैं और देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पर 28 राज्य। थोड़ा हम इसको मिटा देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यहाँ पर 28 क्या है वर्तमान में देखिए यहाँ पर राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश कितने देखिए 8 हैं। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से भयभीत होकर लोग सीमा की दूसरी तरफ भागने चले गए थे। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है कि भोपाल के नवाब संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहती। तो वो बिल्कुल नहीं देखिए सम्मिलित होना चाहते, इसलिए यह सत्य होगा। तीसरा कि अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा सत्य होगा। चौथा है कश्मीरी बोलने वाले लोग अधिकांश लोग हिंदू थे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा गलत हो क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। अगला है पांचवा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता था।
तो ये देखिए हाँ यहाँ पर सत्य होगा, क्योंकि और भी राज्य चाहते थे कि हमें भी अलग होना है। चलिए अगला है छठवां कि स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व उत्तराखंड का मूल नाम, सॉरी जो मूल राज्य है वो देखिए छत्तीसगढ़ का अंग था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग है और उत्तराखंड अलग है, बहुत दूर दूर राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर सातवां कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो हाँ ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। तो आठवां प्रश्न कि विभाजन की योजना में यह भी बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा हुआ था, सत्य होगा। नौवां प्रश्न आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तो हाँ बिल्कुल सत्य होगा। 10वां कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो हाँ ये हम आपको पहले ही बता चुके, ये सत्य होगा। 11वां भारतीय सेना ने 1961 में सैनिक कार्यवाही दौरान गोवा को मुक्त कराया था। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सत्य सत्य हो जाते हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो जाता है। हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसी तरह की वीडियो पा सकें और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करो। जो भी कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, जो भी कुछ सुधार या जो भी कुछ आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप अवश्य कमेंट में लिखें, हम आपसे तुरंत ही संपर्क करेंगे। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।